कथक जगत के जाने मानी हस्ती, जाना पहचाना नाम। आइए स्वागत करते हैं गुरु सुभाष चंद्र जी का। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुरुजी, कई वर्षों का आपका संगीत की आराधना, कथक की आराधना रही है, तो अगर मैं ये बात करूं, शुरुआत कहाँ से हुई इस सफ़र की, उसके बारे में हमें बताएं। शुरुआत में मैं बनारस का पैदाइश हूँ और बनारस में 10 जून 1976 में मेरा गंडाबंधन गुरु मोहन कृष्ण जी के पास हुआ जी। और उन्हीं से मेरा सीखना शुरू हुआ। जी जी। और ये जो सीखने का सफ़र है ये भी काफ़ी लंबा है। आज भी आप कहते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, आज भी हम सीख ही रहे हैं। तो किन किन गुरुजनों के अंडर आपने सीखा और कैसे कैसे उन्होंने आपकी इस जर्नी को इन्फ्लुएंस किया? पहले तो मैं करीब 3 साल मोहन कृष्ण जी के पास सीखे। जी। उसके बाद मैं हमारे बहुत बड़े गुरु मोहन राव कल्याणपुकर जी थे, जो जयपुर और लखनऊ घराने के गुरु थे। उनके पास सीखा 5 साल तक। उसके बाद दिल्ली कथक केंद्र में गुरु मुन्नालाल शुक्ला जी और एवा विद्यार्थी जी के पास रहा और सीखा। और करीब 10 से 15 साल मैं रोहिणी भाटी जी के सहवास में रहा। जी। और उनसे भी मुझे नृत्य की बहुत सोच मिली, जो क्योंकि वो मेरे गुरु मोहन राव कल्याणपुकर जी के वरिष्ठ शिष्यों में से थी। जी। तो गुरु जी के डेथ के बाद मैं उन्हीं के पास गुरु जी की चीज़ें को फिर से सीखने की कोशिश किया था और उनके पास करीब 10-15 साल में सहवास में रहा। और रोहिणी जी की ही एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है जिसको आप जीवन में फॉलो भी करते हैं कि आप केवल ऑडियंस के लिए ही नृत्य नहीं करते हैं, नृत्य आप खुद के लिए भी करते हैं। और जब आप नृत्य खुद के लिए करना शुरू करते हैं तभी आप एक अच्छे कलाकार बनते हैं। वो गुरु जी भी, कल्याणपुकर जी भी हमेशा बोलते थे कि जब हम नृत्य करते हैं खुद को अच्छा लगना चाहिए। अगर खुद को अच्छा लगेगा तो ही दर्शक को अच्छा लगेगा, अगर खुद को अच्छा नहीं लगेगा तो दर्शक को अच्छा लग ही नहीं सकता है। इसलिए स्वयं को पहले उस तरह से तैयार होना चाहिए कि स्वयं को अच्छा मतलब एक जैसे हम अगर हम नृत्य कर रहे हैं तो सामने लगना चाहिए कि दूसरा भी मेरा ही प्रतिरूप खड़ा है। तो वो दिमाग में होना चाहिए, तब जाके वो नृत्य को आप जहाँ ले जा सकते हैं वहाँ तक जाता है। और केवल नृत्य ही नहीं, संगीत। जी बिल्कुल। और इसके लिए आपने कड़ी साधना भी करी है, सीखा है। और आपका ताल्लुक किसी भी घराने से नहीं रहा है, परिवार नहीं रहा है आपका घराने का, लेकिन फिर भी घराने की जो आपने शिक्षा ली है कथक घराने की, तो क्या डिफ़िकल्टीज़ आपने फेस करी उस टाइम में? एक्चुअली क्या, आज से 30-40 साल पहले घराना के गुरु के पास सीखने के लिए नॉन घरानास को बहुत प्रॉब्लम होता था। क्योंकि वो घरानादार गुरु को हमेशा इस बात का रहता था कि हमारा संगीत हमारे बच्चों तक ही रहना चाहिए, बाहर कम जाना होता है। तो मैं घरानेदार नहीं था, तो इसलिए मुझे जो घरानेदार गुरु के पास, स्पेशली घरानेदार गुरु एक ही मुझे मिले, गुरु मुन्ना शुक्ला जी, जो घरानेदार थे। बाकी मोहन राव कल्याणपुकर जी और एवा विद्यार्थी जी और रोहिणी जी ये नॉन घरानेदार थे। तो थोड़ा सा मुझे परेशानी होती थी, क्योंकि और मेरे मोहन कृष्ण जी भी वो सितारा देवी के भतीजे थे वो। तो घरानेदार के पास सीखने से थोड़ा सा डिफ़िकल्टी बहुत होता है। जब आप गंडाबंधन करके सीखते हैं तो पूरी तरह से उसका कॉन्सेप्ट ही अलग होता है। वो 24 घंटा गुरु के पास रहना, गुरु का सेवा करना, करके सीखना, गुरु के मन के हिसाब से सीखना। तो संस्था में ऐसा नहीं होता है। संस्था में आप गए, सीखे, अपनी डिग्री ले लिया, हो गया। पर गुरु के पास जब रहते हैं तो गुरु के हिसाब से सीखना पड़ता है। तो नॉन घराना से जो जाते हैं उनको शुरू में बहुत मुश्किल होता था। मुझे भी हुआ है, क्योंकि तब मैं बहुत यंग था, मैं 13-14 साल का था। तो उस पीरियड में ऐसे घरानेदार गुरु के पास सीखने के लिए माइंड और मन दोनों बहुत होना चाहिए था, जो उस समय नहीं होता था मेरा। लेकिन सीख लिया। काफ़ी लंबा सफ़र तय किया है और उस सफ़र में जो भी आपने सीखा है आप उसको साथ लेके चलते हैं। और अगर आज के दौर की बात करें, सबको सब कुछ बहुत फास्ट पेस चाहिए, द्रुत नहीं विलंबित, विलंबित नहीं द्रुत। ये जो पेस है जो ये बदल रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली अभी जनरेशन जो हुए हैं ना, उनको बहुत जल्दी सीखना है और बहुत जल्दी परफॉर्म करना है। तो वो उस चक्कर में उनका सीखना जो है
थोड़ा मुझे कम लगता है। पहले गुरु के पास जब मैं सीखता था तो प्रोग्राम हमारे दिमाग में आता ही नहीं था कि प्रोग्राम करना है। शुरू में 5, 6, 7 साल तो प्रोग्राम का सोच ही नहीं पाते। फिर गुरु ने बोला प्रोग्राम करना तो करना है। लेकिन अभी हमारे पास जब स्टूडेंट सीखते हैं तो बस 1-2 साल उनके लिए लगता है बहुत है, क्योंकि अभी हर चीज़ बदल गया। तो उनको वो चीज़ चाहिए, स्टेज चाहिए। तो स्टेज चाहने से क्या होता है कि आपकी जो नृत्य की, संगीत की जो शिक्षा है वो कम होने लगता है। बिल्कुल, दिखावा लोगों में क्योंकि ज़्यादा आप समय नहीं दे सकते गुरु को इतना ना। पहले ज़माने में, मतलब आज से 40 साल पहले आपको गुरु को समय देना है, तो अभी वो समय देना मुश्किल है। क्योंकि स्लो पेस से तो लोग भागते हैं कि अच्छा इतना स्लो डांस होता है, ये तो हम नहीं कर पाएंगे, कुछ फास्ट चाहिए। इसीलिए कथक में विलंबित खत्म हो गया। जी, विलंबित बिल्कुल। विलंबित नाच जो कथक में था आज से 40 साल पहले, वो तो अभी नहीं होता है। क्योंकि अभी विलंबित जो डांसर है वो करने के लिए क्षमता हो सकता है, पर उनको डर है कि मैं विलंबित करेंगे तो हो सकता है दूसरा प्रोग्राम मुझे न मिले। तो इसलिए वो चमत्कारिक नाच दिखाते हैं। और ऑडियंस जो होता है वो इतनी समझदार नहीं होते हैं। अगर 200 ऑडियंस बैठे हैं तो उसमें 4 ही समझदार होंगे, बाकी समझदार नहीं होंगे। तो उन समझदार के लिए जब नाचना होता है तो उनके मन के हिसाब से नाचना होता है। और पहले जो गुरु थे, 30-40 साल पहले गुरु थे, स्पेशली मैं आपको बहुत बड़ी गुरु रही दमयंती जोशी करके, बहुत बड़ी नृत्यांगना रही। तो वो विलंबित ही नाचती थी और वो विलंबित पे उनका इतना कमांड था और मैंने बहुत उनको करीब से जानता हूँ। तो उनका विलंबित देखने के लिए लोग मतलब तरसते थे कि दमयंती जी स्टेज में आए तो आज विलंबित नाच होगा। तो अभी तो विलंबित नाच कथक में लुप्त जैसा ही है जी। मगर आप मेक श्योर कर रहे हैं कि आपके जो डिसाइपल्स हैं, आपके जो शिष्य हैं, वो विलंबित को भी उसी तरह से लेके चलें। कथक का एक और बहुत सुंदर पहलू है अभिनय जी। और अभिनय तो अगर आपका हमें देखने को मिल जाए आज तो इस स्टूडियो में 4 चांद लग जाए। अभिनय के लिए हमारे गुरु कल्याणपुकर जी हमेशा बोलते थे कि जीवन की जो अनुभव है उसकी अभिव्यक्ति करना ही अभिनय कहलाता है। जी, तो अभिनय हर चीज़ आता है, पर अभिनय मुश्किल है आना। आप अच्छा टेक्निक नाच सकते हैं, आप अच्छा चक्कर ले सकते हैं, आप अच्छा सब कुछ कर सकते हैं, पर अभिनय लाने के लिए जब आपका मन स्थिर नहीं होता है तो अभिनय मुश्किल होता है। जैसे गाने में आलाप है ना, आलाप कोई गुरु सिखा नहीं सकता है, ऐसे अभिनय भी कोई गुरु नहीं सिखा सकता है। गुरु आपको ये बोल सकते हैं कि ऐसे 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 है। तो अभिनय, मैं जब कल्याणपुकर जी के पास अभिनय सीखना तो गुरुजी हमेशा मुझे बोलते थे कि मैं कर रहा हूँ, तुम देख लो और फिर उसको तुम देखो अपनी तरफ से कैसे होता है। तो वो ऐसे ही अभिनय ऐसे ही होता है। लेकिन अभिनय लास्ट स्टेज है नृत्य की, वहीं से मोक्ष हो जाता है अभिनय। थोड़ी सी प्रस्तुति अगर हम अभी देख भी लेते तो यहाँ का स्टूडियो को माहौल में 4 चांद लग जाते। थोड़ा सा कुछ अभिनय। एक लच्छू महाराज जी की बहुत सुंदर कविता है जो मेरे गुरु कल्याणपुकर जी से मुझे मिला है कि बाजी घर आई बाजी देखन को धाई, बाजी हंस बोले बाजी करत किलोले, बाजी संग लागी डोले सुध बिसरी सब घर की, बाजी ना धरे धीर बाजी न समारन चीर, और बाजन की उठत पीर दबा नल भर की, बाजी कहे बाजी 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 बाजी, बाजी कहे कहाँ बाजी बाजी कहे बाजी, बंसी सा बड़े सुघर की। वाह, कितना खूबसूरत। कुछ ही मुद्राओं के जरिए इतनी कुछ चीजें एक्सप्रेस कर देते हैं। कृष्ण के ऊपर है कि कृष्ण को देख करके बाजी मतलब सखी, तो सखी लोग का क्या अवस्था हुआ उसका वर्णन है। बहुत ब्यूटीफुल कंपोजिशन है लच्छू महाराज जी की। जी जी। और साथ में आपने गायन की भी शिक्षा ली है, तो नृत्य के, कथक के साथ साथ गायन की क्या इम्पोर्टेंस है नृत्य में, इसके बारे में भी बताएं। गायन तो मैं पहले बनारस में पंडित महादेव मिश्रा जी थे, बहुत बड़े गायक थे, उनसे शुरुआत किया। बाद में पद्मश्री पंडित बलवंत राय भट्ट जी के पास सीखा, जो ओंकारनाथ ठाकुर के पहले शिष्यों में से थे। तो उनके पास सीखा। मेरा ऐसा मानना है कि डांसर को गाना आना ही चाहिए,
अगर डांसर गाना नहीं आएगा तो अभिनय नहीं कर सकते। इसलिए आप देखेंगे जितने गुरु हुए हैं किसी भी शैली में, चाहे भरतनाट्यम हो, कथक हो, मणिपुरी हो, ओडिसी हो, सभी गुरु को गाना आता है। तो गाना आने से वो भाव होता है अंदर। नहीं तो भाव अगर आप गाने को नहीं समझ पाएंगे तो आप भाव नहीं कर पाएंगे। इसलिए गाना सीखना ही चाहिए। तो मैंने तो कुछ भी नहीं तो 8 से 10 साल ख्याल सीखा और अच्छे तरीके से सीखा ख्याल को। तो सुविधा होता है, जब मैं अभिनय करता हूँ तो सुविधा होता है, क्योंकि वो एक्सप्रेशन दिमाग में रहता है तो अभिनय करने में अच्छा रहता है थोड़ा। जी, और सीखने और सिखाने की बात हो ही रही है तो कथक केंद्र का भी एक बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस रहा है आपके जीवन में, चाहे सीखने की जर्नी हो, सिखाने की जर्नी हो। तो उसके साथ आपका जीवन कैसा बीता? कथक केंद्र में तो मैं 1984 से लेके 92 तक मैं स्टूडेंट रहा। उसके बाद मैं ICCR के जॉब करके जब वापस आया इंडिया में तो 2012 में कथक केंद्र में प्रशिक्षक के रूप में मुझे मिले। जी। वहाँ पे डॉक्टर चित्तरंजन ज्योतिषी जी के ही परंपरा में लोग थे। जी। तो चेतना ज्योतिषी जी डायरेक्टर बन के आई थी, उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट किया। तो 2012 से लेकर 2023 तक हम प्रशिक्षक के रूप में थे। उन ड्यूरेशन कथक केंद्र में मेरे लिए अच्छा था कि डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर संगीत नाटक अकेडमी के सुमन कुमार जी थे। जी। उनके अंडर में मुझे काम करने का लिए मिला। तो जहाँ आप काम करते हो उसके अगर डायरेक्टर उस लेवल का होता है तो आपका टैलेंट दिखता है। तो सुमन जी ने हमसे बहुत काम कराया। मैं पहली बार सर्वदयाल शर्मा की कविता किया, महादेवी वर्मा का किया, और फिर रामायण किया, फिर कथक केंद्र की पूरे जो सिलेबस को वीडियो रूपांतर किया। तो वो काम सुमन जी ने हमसे कराया। और उस समय चेयरपर्सन कमलिनी अस्थाना जी थी। तो जो नलिनी कमलिनी जी है, तो कमलिनी जी वहाँ पे चेयरपर्सन होने के नाते हमें स्कोप मिला था काम करने का। तो हमें 10 साल 11 साल हमने जो हमसे हो पाया कथक केंद्र को हमने दिया। और हम कथक केंद्र का आभार करते हैं कि हम वहीं पे सीखे या वहीं पे सिखाने को मिला। जी। तो कथक केंद्र में ही हमने कल्याण पुकार जी के नाच को लोगों के सामने रखा था कि नाच ऐसा भी होता है। तो ये केंद्र में मुझे एक्सपेरिमेंट करने को मिला वो। जी जी जी। और एक और चीज़ कथक में जो बहुत इसको सबसे अलग बनाती है कि इसमें आप बोल पाते हैं, इसमें बोलने का स्कोप होता है, कवित होते हैं, पढ़ंत होती है। तो क्या ये इसको बाकी डांस फॉर्म से अलग बनाता है या कहीं ना कहीं डांस कम हो जाता है और बोलना ज़्यादा हो जाता है? बोलना मतलब स्टेज में बोलने की बात बोल रहे हैं। नहीं, पढ़ंत का जो कथक में जो पढ़ंत है, पढ़ंत तो हर शैली में है। जैसे भरतनाट्यम में नटवांग में गुरु बोलते हैं, ओडिसी में गुरु पखवाज पे बोलते हैं, पर कथक में ही एक ऐसा है जिसमें डांसर खुद पढ़ंत करके नाचते हैं। तो ये कथक में एक परंपरा और पढ़ंत की बहुत विशेषता कथक में ही है, जो डांसर खुद याद करके खुद बोलना है। पढ़ंत का भी एक गुरु के पास पढ़ंत भी सीखना होता है कि आप पढ़ंत कैसे करना चाहिए, पोइट्री जैसा सुनना चाहिए। हमारे गुरुजी कल्याण पुकार जी बहुत माहिर थे पढ़ंत के। उनकी बोलने की तरीका इतना सुंदर था। मैं आपको सुनाता हूँ। एक बहुत सुंदर अप्रचलित गणेशपुरन है जो राधा गोविंद संगीत सार से लिया है और जयपुर के कवि सवाई माधव प्रताप की लिखी है। मेरे गुरु कल्याण पुकार जी को 1935 में अपने गुरु से मिला था उनको। मैं आपको सुनाता हूँ। गणेश जी का है। जे 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 कित तकुन थरी कयो सिंधुर चर्चित शुंड भ्रमियन थरी कु तथरी कु कुंडरी कथौ हस्तौ पादौ चित्रम चलियन धीरे गिर दाम विद्यारंभे विघ्नं हरन कटिधौ कीर्णि किनग कुकुंदम यस्तम देव नमामि शिरसा हत 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 कुकुत तह कुकु विद्यारंभे हरतु विघ्नं तथ दल तदलं धल धल दिमिदुम कीट 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 किनथौं तत धिमि नग थरि झिनि कीट जय जय तदिदाम झिन कीट तदिदाम तदिदम जय थरि किंडे डिरुदुम किनुगति गकिनुत गत्थौ तद धिमि नग थरि झिनि कीट जय जय तदिदाम झिन कीट तदिदाम तदिदम जय थरि किंडे डिरुदुम किरदकि उमंगथौं किरदकि उमंगथौं किरदकि उमंगथौं। बहुत खूबसूरत है, क्या बात है।
कहते हैं कि किसी भी शिष्य का दायित्व होता है कि जो भी उसने अपने गुरुजनों से सीखा है, जो भी उनसे विरासत ली है, वो एज इट इज़ ही आगे अपने शिष्य तक भी पहुंचाएं। मगर हम आज के दौर में देखते हैं कि शिष्य भी उतने पात्र नहीं हैं और उनको अलग अलग मॉडर्न टेक्निक्स चाहिए, थोड़ा सा मिश्रित भी हो गया है। इसमें आपकी क्या राय है? मुझे ऐसा लगता है, मेरा 40-45 साल सिखाते हुए हुआ, अभी क्या है कि हर जो यंग जनरेशन है नया करेंगे तो ये नया के चक्कर में क्या होता है, जो सीखे हुए चीज़ है वो आगे नहीं आता है, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है। मैं एज ए डांसर, एज ए प्रशिक्षक के रूप में, मैं इतने वर्ष जो गुरुजी से सीखा है, मैं अगर कोई रचना कभी करते भी है तो ठीक है, लेकिन वो गुरुजी के सिखाया हुआ चीज़ को मैं ज़्यादा महत्व देता हूँ। आपको मैं एक बात कहता हूँ, कल्याणपुकर जी एक महाराज बिंदादीन जी के ऊपर अष्टपदी लिखे थे। वर्षों तक मुझे ये पता ही नहीं था कि वो गुरुजी का लिखा हुआ है। ये मतलब अजीब सा एक विरंबना थी। तो वो इतना अष्टपदी तो पूरा है, लेकिन उन्होंने लिखा क्या, उन्होंने लिखा कि वंदोम गुरु बिंदा के चरना, विपत दुख दारिद को हरना, करो सिद्ध अब सब मम काजा, हे नटवर गुणियन सिर ताजा। वो महाराज बिंदादीन जी को गुणी के गुणी का उदाहरण दिए। तो जब ये गुरुजी ने जब मुझे ये दिया तो गुरुजी ने नहीं कहा कि मेरी रचना है। बाद में वर्षों के बाद में जब 2011-12 में रोहिणी जी से पूछा तब पता चला कल्याणपुकर जी का है। तो कहने का अर्थ कि गुरु लोग कोई रचना करते तो ऐसा नहीं बोलते कि मेरा ही रचना है ना, मेरा शब्द गुरु के अंदर आता नहीं। अभी हम जैसे साधारण लोग एक तिहाई बना लेते हैं तो सबको बुला बुला के कहते कि हमने बनाया। तो वो जो चीज़ था ना, वो चीज़ बहुत महत्व रखता है कि गुरु से सिखाए हुए चीज़ को आप कितना पकड़ के रखते हैं और कैसे आप प्रेजेंट करते हैं। जी बिल्कुल। और जाते जाते अगर ऐसी ही कोई रचना एक छोटा सा हम कुछ देख पाए तो कैसे? अभिनय, कोई कवित या पढ़न, कुछ भी जाते जाते। प्यारे का एक लाइन मैं आपको सुना देता हूँ। काहे रोकत डगर प्यारे नंद लाल, मेरे काहे रोकत डगर प्यारे नंद लाल, मेरे काहे। बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतना सुंदर कथक के बारे में हमें जो बताया वो बताने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।